दुबे जी, क्या वहाँ पर होने जा रहा है और उसके बाद छत्तीसगढ़ में क्या होने जा रहा है, आपको क्या दिखाई देता है इस चुनाव को लेकर? देखिए मोहन जी, जो कुछ होने जा रहा है वो पश्चिम बंगाल और असम में होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में फिलहाल कहीं कुछ नहीं होने जा रहा है। और रही बात जो है कि कौन कहाँ जा रहा है, तो ये परंपरा का निर्वहन आज से नहीं बरसों से होते आया है कि जब भी दूसरे स्टेट में जब चुनाव होते हैं तो उधर यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं, यहाँ चुनाव होता है तो वहाँ के लोग यहाँ आते हैं। अब दूर क्यों जाते हैं? पिछला जो विधानसभा चुनाव यहाँ था तो इसका एक उदाहरण देता हूँ। उड़ीसा से यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे। और भी दूर क्यों जाते हैं? आप रायपुर देख लीजिए, क्योंकि रायपुर उत्तर से जो है उत्तर समुदाय के जो है पुरंदर मिश्रा जी चुनावी मैदान में थे, तो बहुत सारे जो है उड़ीसा से लोग यहाँ पे काम करने आए थे। ये परंपरा चली आ रही है। और अभी अभय नारायण जी से आपने सवाल भी किया कि बंगाल में क्यों नहीं आपके लोग, असम में क्यों? उसका एक बहुत बड़ा कारण है। कारण ये कि असम के एक बड़े पार्ट में वहाँ पे छत्तीसगढ़ वासी जो काफ़ी पहले चले गए थे वो वहाँ पर आज भी रहते हैं। और आज भी वहाँ पे एक पेच है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। और ये मानना है कि यहाँ के जो नेता वहाँ पे ज़्यादा असरकारक हो सकते हैं। भूपेश बघेल जी तो पिछले भी असम चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, आपको याद होगा। नतीजे चाहे जो हों, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार तक असम चुनाव गए थे। उनकी पार्टी के लोगों की बात तो आप छोड़ दीजिए। बात जो है बंगाल चुनाव की जो वो कर रहे हैं मोहन जी, तो निश्चित रूप से पिछली बार भी जो बंगाल में विधानसभा चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी उम्मीदें थी कि उनकी सरकार बन सकती है। लेकिन क्या है, ऐसी कोई स्थिति बन नहीं पाई और अंततः ममता बनर्जी रिपीट हुई। और इतने जगह जो है भारतवर्ष में बहुत राज्यों में अपनी सत्ता विद्यमान कर लेने के बाद भी एक जो कशिश जो बाकी रहे, एक टीस सी जो मन में रह जाती है ना, एक टीस जो मन में रह जाती है, वो वास्तव में मेरा मानना है, भले वो व्यक्त करते हो ना करते हो, मोदी जी और अमित शाह जी के मन में होगी कि हम बंगाल का गढ़ क्यों नहीं जीत पा रहे हैं। वाकई में बंगाल जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो यही कारण है कि मैं नहीं समझता, आप जो छत्तीसगढ़ को लेकर आज आपने डिबेट रखा, मैं समझता हूं कि हर राज्यों से जो है वहां पे बुलाकर भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत झोंक रही होगी कि बंगाल की सत्ता की चाबी एक बार उसके हाथ में तो आ जाए। ठीक है, ऐसा बताया जा रहा है कि करीब 110 सीटें हैं जो छत्तीसगढ़ के नेताओं के ही जिम्मे सौंप दी गई, जिसमें 56 सीट तो अकेले पवन साय संभाल रहे हैं। इसकी क्या वजह देखते हैं आप? देखिए मोहन जी, एक चीज है, भाई राजू ने कहा कि कनेक्टिविटी, बंगाल की कनेक्टिविटी जो है, मतलब आप सड़क मार्ग से कह लें, रेल मार्ग से कह लें या फिर आकाश मार्ग से कह लें, ये तीनों से जो है बड़ी ज़बरदस्त है। मतलब बहुत जो है टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत अच्छा बंगाल में सधता है। और दूसरी बात, मैं फिर वही बात कहूँगा कि जो पिछला भी चुनाव था ना मोहन जी, छत्तीसगढ़ के बहुत सारे लोग यहाँ पे जो आज जितने नाम हैं तकरीबन वो गए ही गए थे, कुछ नए जुड़ गए होंगे। तो क्या है कि देखिए एक मतलब है कि एक एक्सरसाइज, एक अभ्यास पूर्व में यहाँ के छत्तीसगढ़ के लोगों का बंगाल के पूर्व चुनाव में हो चुका है। तो निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी में मतलब हर हिसाब किताब बहुत बराबर होता है। तो फिर अगर कहीं यहाँ के जो अनुभवी लोगों को वहाँ पे अगर कहीं वहाँ पे बुला के फिर उनकी अगर कहीं मदद ली जा रही हो, सेवाएं ली जा रही हो, उन्हें जोड़ा जा रहा हो, कनेक्ट किया जा रहा हो, तो एक जो है मैं पार्टीगत दृष्टिकोण से देखें तो बड़ा व्यवहारिक कदम है भारतीय जनता पार्टी का, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है दुबे जी, आप क्या देख रहे हैं इन चुनावों के परिणाम के बाद? नंबर किसके खाते में कितने आ जाएंगे? मान लो अगर बीजेपी की सीटें आती हैं दोनों जगह तो किसके नंबर बढ़ जाएंगे? कांग्रेस की आती है तो किसके नंबर बढ़ जाएंगे? राजनीतिक रूप से फायदा किसे होगा? देखिए क्या है कि मैंने पहले भी कहा कि जो कांग्रेस डट कर मोर्चा जो है संभाली हुई है तो वो असम में संभाली हुई है। किसकी कहाँ सरकार बनेगी ये अभी बातचीत का विषय नहीं है। लेकिन कांग्रेस को जो है अपनी जमीन ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है असम में। मैंने और क्यों है क्या है ये सब मैं पूर्व में कह चुका हूँ। आपका अभय नारायण जी से एक सवाल था कि क्या आपके पास वैरायटी नहीं है, जो भूपेश बघेल का आपने नाम लिया, फिर सेकंड में देवेंद्र यादव का भी आपने नाम लिया। देखिए क्या है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में रहे भूपेश बघेल जी और आज कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं। और आपने भी उनकी सरकार का 5 साल देखा है मोहन जी, मैंने भी देखा, राजू जी ने देखा है, अभय नारायण जी ने देखा है। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपको याद होगा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे ना, जो 2018 का जो चुनाव हुआ था जब सरकार बनी थी, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव तक में वो घोषणा पत्र में वो बिंदु लिए गए थे। इससे साफ जाहिर है कि दिल्ली वालों का जो है भूपेश बघेल जी पे ज़बरदस्त भरोसा रहा है, और खासकर प्रियंका गांधी जी का। और मैं तो ये भी कहूँगा कि प्रियंका गांधी जी का ही कहीं कुछ वो था, इसीलिए भूपेश बघेल जी 5 साल पूरे खींचे भी, क्योंकि 2.5 साल वाला भी मामला था, आपको ये भी याद होगा।
बात बंगाल की अभी अभय नारायण जी जो है गिना रहे थे, और वाकई में हमको भी गर्व होता है और हम भी उदाहरण देते हैं, कई बार एकांत में सोचते भी हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी, स्वामी विवेकानंद जी, सुभाष चंद्र बोस जी, सत्यजीत रे जी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जो है वो कर्मभूमि वहाँ पे भूमि रही, और मदर टेरेसा जी की भी कर्मभूमि रही। लेकिन आज जो बंगाल जिस मोड़ पर खड़ा हुआ है तो बहुत एक दुखद परिस्थितियां हैं। सरकार किसी की भी रहे, सरकार किसी की भी रहे, लेकिन जो वहाँ का वातावरण है उसमें बहुत बदलाव की ज़रूरत है। चाहे वो ममता बनर्जी की सरकार के माध्यम से हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से हो। ठीक है कि 1967 में जो नक्सलवाद जो है बंगाल में पनपा, बंगाल के नक्सलवाड़ी से, और वो आज जाके खत्म हुआ, तो निश्चित रूप से उसका श्रेय तो अमित शाह जी को जाता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। लेकिन क्या है कि व्यापक परिवर्तन की जरूरत है। वहां पे जनमानस के भीतर जो चीजें रची बसी उसको बदलने की जरूरत है। शायद ये चुनाव में हल्का सा बदलाव का दौर दिखने लगे।